हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 3 चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम एक उदाहरण देखेंगे जो विलोपन विधि से संबंधित है। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। एक संख्या और फिर उसके अंकों को पलट दो तो और उन दोनों को जोड़ो तो उसका योग क्या होगा? 66। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2, अब वो संख्या के जो दोनों अंक है उनके अंकों का अंतर कितना है? 2 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए और ये भी बताना है कि ऐसी कितनी संख्या होगी। जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है हम उसे मान लेते हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं संख्या के दहाई पर कौन सा अंक है और इकाई पर कौन सा अंक है। तो माना संख्या के दहाई व इकाई के अंक क्रमशः x तथा y है। ठीक है ना? तो संख्या क्या होगी? इसलिए संख्या, अब देखो संख्या क्या होगी? दहाई का अंक है x, तो 10x प्लस y। हम इस तरह से बताते हैं। देखो, संख्या दो अंकों की संख्या तो ये हो जाएगी, लेकिन जब हमको इसके दहाई और इकाई के अंक नहीं पता होते है ना, और हमको एक समीकरण चाहिए होता है। संख्या तो आप ऐसे बोल दोगे दहाई का अंक और इकाई का अंक, ये बन गई संख्या। हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा? हमको जब समीकरण चाहिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो उस स्थिति में हमको इसको ऐसे बताना पड़ेगा। और हम ऐसे क्यों बताते हैं? क्योंकि जब हम 11 को लिखते हैं तो आपने बचपन में वैज्ञानिक पद्धति से लिखना सीखा होगा। हम कैसे लिखते थे? ये इकाई का अंक है तो इसमें गुणा किया 1 का, प्लस दहाई के अंक में 10 का गुणा किया, तो ये हो गया 10 प्लस 1 यानी 11। हमको अगर 15 लिखना है तो हम कैसे लिखते थे? 10 प्लस 15 है 5। इसका मतलब क्या है कि हमने इकाई के अंक में 5 में 1 का गुणा किया, प्लस 1 कहाँ पर है? दहाई के अंक पर, तो 1 में 10 का गुणा किया, है ना। तो ये हो गया, ये 10 प्लस 5 15। इसीलिए 10x प्लस y करेंगे, दहाई के अंकों में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दहाई का मतलब होता है 10 और सैकड़ा होता तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अब संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या क्या होगी? अंकों को पलट लेंगे तो इकाई का अंक x हो जाएगा और दहाई का अंक y हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने क्या बना था? दहाई x इकाई y। तो अब संख्या को अंकों को पलट देंगे, संख्या क्या हो जाएगी? 10y प्लस x, यही हो जाएगी, क्योंकि अब दहाई पर y आ जाएगा, इकाई पर x। अगर 15 है तो इसके अंकों को पलट लेंगे तो ये 51 हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या कहें? दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। तो संख्या प्रश्नानुसार 10x प्लस y, ये एक संख्या, और इसके अंकों को उलटने से बनी संख्या 10y प्लस x, यानी ये संख्या। इसके इनको जोड़ोगे यानी 15 प्लस 51 करोगे। ऐसा इसने कहा है कि एक संख्या का 15 है तो 15 के अंकों को उलटने पर क्या बना है? 51। तो इन दोनों का योग क्या होगा? 66, ऐसा बताइए। तो ये एक संख्या, इसके अंकों को उलटने से बनी संख्या, इन दोनों का योग कितना होगा? 66। ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करो तो जरा एक्स वाई का मान निकालो। तो इसे सॉल्व करके समीकरण में आएंगे तो ये देखो, ये 10x प्लस x क्या हो जाएगा? 11x प्लस ये y और ये 10y, तो क्या हो जाएगा? 11y, और ये क्या होगा? 66 66। ठीक है। अब देखो, इसमें 11, इसमें भी 11 है तो 11 कॉमन निकल जाएगा, तो x प्लस y इक्वल टू 66 हो जाएगा, है ना।
तो ये 11 से ये 6 बार कट जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा और कट जाएगा। तो आंसर क्या जगह हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6, और ये हमारा क्या होगा, समीकरण 1। ठीक है ना। अब देखो, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो ये, और अगली कंडीशन क्या बोली, संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर क्या बोला है, 2, यानी कि ये वाला। तो x प्लस संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2, यानी कि x में से y घटा दो तो 2 आएगा। पर ये नहीं बताया कि बड़ी संख्या क्या है, इकाई पर अंक बड़ा है या दहाई पर। क्योंकि देखो हम ये भी मान सकते हैं कि अंक 15 है, हम ये भी मान सकते हैं कि अंक 51 है, कुछ भी हो सकता है, अभी तो हमको पता नहीं है ना। तो x में से y माइनस करने पर भी 2 आ सकता है, या तथा ये भी हो सकता है कि y में से x माइनस करो तब 2 आए, है ना। तो ये भी ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया, है ना। ये जो 2 समीकरण है ये एक ही कंडीशन से बने हैं, संख्या के अंकों का अंतर। ये भी हो सकता है कि इकाई के अंक में से दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटाओ तो 2 आए, या इकाई के अंक में से दहाई का अंक घटाओ तो 2 आए, ये बातें हो सकती है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे, है ना। इससे पता चले, इसने क्या पूछा है, देखो ऐसी कितनी संख्या है, तो ऐसी 2 संख्या 3 संख्या हो सकती है जिसके अंकों को उलटने पर पलटने पर ये कंडीशन बन सकती है। तो एक बार हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एक संख्या मिल जाएगी, और दूसरी बार हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमको दूसरी संख्या मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर वो बता देता कि दहाई में से इकाई को घटाओ तो 2 आता है, या बोल देता कि इकाई में से दहाई को घटा दो तो 2 आता है, अगर ऐसी कंडीशन देता तो हम उस हिसाब से एक ही समीकरण बनाते। पर इसने अभी कहा है कि संख्या के अंकों का अंतर, तो ऐसा भी समीकरण बन सकता है, ऐसा भी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों के लिए एक एक नंबर निकाल लेंगे, मतलब इस क्वेश्चन में हम 2 बार विलोपन विधि लगाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे, है ना। तो पहले क्या करेंगे, 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे, है ना। विलोपन विधि से हल करना है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 6, एक। दूसरा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो अभी इसको हम जोड़ लेते हैं, या ऐसे लिख दो, 1 प्लस 2, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि हमको क्या करना है, या तो x को विलुप्त करना है या y को विलुप्त करना है। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो y विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये तो घटेगा, जुड़ेगा थोड़ी ना। तो देखो ये x प्लस एक्स क्या होगा, जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा, और ये y में माइनस y जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 ना। तो ये तो 0 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एक चर कुछ भी होना बचना चाहिए, चाहे हम उसको जोड़े चाहे हम घटाए। यानी विलुप्त करने के लिए आप जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, जो आपको इजीली आपसे बन जाए। अब यहाँ पे इजीली काम हमारा जोड़ने से हो रहा है, तो हम घटाने वाला काम क्यों करें, क्योंकि अगर घटाएंगे तो हमको आगे माइनस साइन का आगे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इतना नहीं करना है, देखना है कि जोड़ने से काम हो रहा है तो जोड़ने से कर लो। हमको तो एक चर हटाना है, एक चर कुछ भी चाहिए, तो x मिल गया हमको 2x, और ये चारों 6 और 2 ये भी जुड़ेगा। यहाँ देखना साइन, बड़ा साइन लगाना बिल्कुल, ये 8 हो जाएगा, है ना। तो ये 2 चौको 8, यानी x का मान क्या आएगा, 4। कब, जब हम समीकरण 1 और 2 को सोल्व किया। तो y का मान निकालने के लिए हम इस पर रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, तो
4 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो वाई का मान क्या होगा? 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो वाई क्या हो जाएगा? 2। अब संख्या क्या होगी? पहली संख्या क्या होगी? क्या हो जाएगी? x दहाई का है यानी x इधर आएगा, इकाई पर क्या है? y। तो संख्या क्या होगी? 4 2 यही होगी, है ना। हमने जब एक समीकरण और 2 को सॉल्व किया था तो पहली संख्या हमारी एक संख्या तो ये बन गई। अब देखो इसके अंक हो गया। अब इसके अंकों को उलटेंगे तो 42 प्लस 24, इसके अंकों को उलट देंगे जो इन्होंने कंडीशन बोली है ना, ये वाली। क्या होगा? ये जोड़ने से 66 हो रहा ना, तो ये सत्य है। एक संख्या तो ये बन गई हमारे पास। इसने में पूछा है ना ऐसी कितनी संख्या होगी, तो एक संख्या तो मिल गई। अब दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 व 3 को विलोपन से सॉल्व करेंगे। करने पर y माइनस एक्स बराबर क्या होगा? 2। ठीक है ना। तो ये y माइनस एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x को आगे लिख दे, y को पीछे, यानी हम इसको लिख सकते हैं x प्लस y, ये भी तो लिख सकते हैं। ठीक है ना, तरीका ये भी है। और यहां से भी करना चाहो तो कर सकते हो, एक ही बात है। तो देखो चाहे आगे पीछे भी हो तो जोड़ेंगे तो समान वेरिएबल ही जोड़ेंगे, समान चर जोड़ेंगे। तो ये देखो ये प्लस का क्या है? y, और ये प्लस का y है, और ये भी प्लस का y है, तो क्या हो जाएगा? 2y। ये प्लस का y है, ये भी प्लस का y है, तो y बाय 2y। और ये x का है प्लस का, लेकिन ये वाला x का है माइनस का, तो प्लस के x में माइनस का x जोड़ेगा तो क्या होगा? घट जाएगा, यानी ये क्या होगा? 0 ही तो होगा। ये बस आगे पीछे लिखा है, तो ये x क्या होगा? 0। ये x से ये कट जाएगा, और ये 6 और 4 क्या हो जाएगा? 8। तो y का मान अब की बार 2 चौको 8, तो y का मान क्या आ गया? 4। तो यहां कर दो आधा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 4 इक्वल टू 6। तो x बराबर क्या होगा? 6 में से 4 गया तो 2। तो अब संख्या क्या होगी? इकाई पर क्या था? संख्या क्या होगी? इकाई पर एक्स वाई संख्या हमारी, तो हमने एक्स वाई मानी थी, यानी दहाई पर क्या है? एक्स यानी 2, और इकाई पे क्या है? वाई यानी कि 4। तो संख्या 24 भी हो सकती है और 42 भी। ये दोनों संख्या है। ये वाले क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है इसकी कंडीशन को फुलफिल करती है, इसकी कंडीशन को, इसकी शर्तों को पूरा करती है। एक्स इसने पूछा है ना कि कितनी संख्या होगी, तो ऐसी 2 संख्या होगी। लाल से कर देती हूँ। आंसर क्या होगा? ऐसी 2 संख्या होगी। एक होगी 42, दूसरी होगी 24। या आप पहले लिख दो 24 होगी, दूसरी होगी 42। आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन 24 और 42 ऐसी 2 संख्या होगी जिसके अंकों को उलट दोगे तो 66 आएगा, और दोनों के अंकों का अंतर कितना है? 2 है। देखो ना, 4 42 को पलट दिया तो क्या हो जाएगा? 24, 66 हो जाएगा। और अंकों का अंतर, तो इधर भी अंकों का अंतर 2 है, इधर भी अंकों का अंतर क्या है? 2 है ना। अब अगर आप बोलो संख्या 24 है तो इसके अंकों को पलट देंगे तो क्या बनेगा? 42 बनेगा ना। तो ये तो 66 हुआ, ठीक है। और 2 में से 4 जाए, 4 में से 2, ये भी 2 है, अंकों का अंतर 2, ये भी 2 है। उन्होंने ये नहीं बोला कि आपको x में से 2 घटाना है, y में से 2, है ना। तो यहाँ पर भी देखो 24 के अंकों का अंतर कितना है? 2, और 42 के अंकों का अंतर भी 2। तो ये दोनों कंडीशन ये वाले 24 और 42 पूरा करती है, दोनों शर्तें पूरा करती है, इसलिए वो दोनों 24 और 42, है ना। ये एक एग्जाम्पल था, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया, इस पर वीडियो बनाया। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
वीडियो पर नए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी इशू हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।